आज राजस्थान जयपुर में बेस्ट स्वर्णकार परिवार महासेवा ट्रस्ट रजिस्टर्ड की तरफ से वार्षिक समारोह राष्ट्रीय सम्मेलन स्वर्णकार सेवा सदन पानीपेच जयपुर में करवाया गया, जिसमें मुख्य रूप से ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BL सोनी की अध्यक्षता में सम्मेलन कराया गया, जिसमें BL सोनी के अलावा गोपाल सोनी जी अध्यक्ष जयपुर राजस्थान, सरदार जगदीश सिंह सहदेव प्रदेश अध्यक्ष पंजाब, गोपी किशन जी जिला अध्यक्ष कोटा, गिरधारी लाल जी, राजकुमार जी, ताराचंद जी, प्रदीप सोनी जी, जितेंद्र सोनी जी, महेंद्र सोनी जी, मनोज सोनी जी, श्री जितेंद्र सोनी जी, महेंद्र सोनी जी, मनोज सोनी जी भीलवाड़ा, दामोदर जी, राजकुमार कोटा, पूनम सोनी जी को सम्मानित कविता जी ने किया। रश्मि जी, प्रभा जी मुख्य महिला मंडल अध्यक्ष, ज्योति जी भीलवाड़ा, गायत्री जी प्रभारी कोटा, उमा जी सोनी, कविता जी कोटा, लक्ष्मी सोनी जी, मंजू जी, उमा जी सोनी, दीपा सोनी, पूनम सोनी, गिरिराज जी बूंदी, गोपाल जी ऊना से, डिम्पल सोनी, दिनेश अग्रवाल जी, RK सोनी जादूगर और रेखा सोनी जी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अंत में जादूगर RK सोनी ने कमाल के जादूगर दिखा के आए हुए सब मेहमानों को जादू के जोर दिखाकर मनोरंजन किया। ये तो प्यार का वो अपने चीज लोगों है, सेवा समर्पण और सहयोग उसका प्रतीक है। ये भगवान का लग, ये अपने को इससे कुछ नहीं करना है, अपने को देना ही देना है। इसमें समय पैसा या अपना सहयोग या अपना बोलने का साथ कैसे भी होता है। हेलो, मैं जगदीश सिंह सहदेव अमृतसर से बेस्ट स्वर्णकार परिवार महासेवा ट्रस्ट का प्रेसिडेंट पंजाब। आप आए हुए मेहमानों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ और कोई भी शुभ काम हो दोनों हाथ खड़े करके हर हर महादेव। अभी हमने बहुत अच्छी शुरुआत की है। मेरी बात सुभाष गई फिल्म डायरेक्टर का नाम सुना है उन्होंने, सुभाष गई फिल्म डायरेक्टर का, उनसे बात हुई थी। उन्होंने हमारे जो भी अमृतसर पंजाब हिंदुस्तान में कोई भी फिल्म रिलीज होगी उससे पहले हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है बेस्ट स्वर्णकार पंजाब महासेवा संघ ट्रस्ट की 5 मिनट की हर थिएटर में चलेगी। ये एक ट्रस्ट का बहुत बड़ा नाम है। और आज जो भी कोई गरीब परिवार होगा उसके बच्चे की शादी करनी होगी उसका खर्चा सिर्फ एक ट्रस्ट करेगा, सरदार जगदीश सिंह सहदेव की तरफ से खर्चा होगा। और वो नाम सोनी साहब को लिखा के मेरे को उन्होंने बता दिया है। वो सब खर्चा उनका दहेज का, खाने पीने का, रहने का सब जो खर्चा है वो मेरी तरफ से होगा। बाकी हमने ट्रस्ट को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाना है। हमारा आगे का प्रोग्राम है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में एक प्रेसिडेंट नियुक्त करें जो हमारे इलेक्शन में सांसद के रूप में, सांसद MP में बन के संसद में जाके हमारी बात रखे। देखो हमारे को बहुत मुश्किलें आ रही, GST की मुश्किलें आ रही, और कई मुश्किलें आ रही। अभी आप देखो हॉलमार्क का बिजनेस कर रहे सोने का, लेकिन उनमें भी हम बिल काट के फिर 3 दिन बाद GST दे रहे। उसका कोई मतलब बनता क्या 3 दिन बाद GST देंगे? पहले जब सोना लेंगे फिर GST देंगे, फिर जब उसका हॉलमार्क बनेगा तब GST देंगे। इससे जब हम आखिरी में हमारा जो सोना तोड़ने जाते हैं तो किराए के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, वो सब लॉस में चले जाता है। इसलिए हम सब बातें जो है सोनी साहब से मशवरा करके संसद में पहुँचाएंगे। बाकी कोई मेरे लायक सेवा हो तो जरूर बोलना जी। थैंक यू जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BL सोनी साहब राजस्थान से अभी उन्होंने अध्यक्ष पद किया है। गोपाल सोनी साहब मंच पर आसी प्रभा जी
जो हमारी अध्यक्षा है महिला नेतृत्व कर रही है। पास में बैठे हुए पंजाब से पधारे हुए जगदीश सिंह जी और दिल्ली से पधारे हुए प्रदेश अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान से पधारे हुए, पूरे देश से पधारे हुए मेरी मातृशक्ति और सभी भाई और बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। देखिए, ये जो आपने ग्रुप बनाया है और एक छोटा सा दायित्व मेरे को दिया है संगठन की दृष्टि से कि मैं अपने विचार प्रकट करूँ कि संगठन को कैसे गति प्रदान करें। देखिए, संगठन का सीधा सीधा एक शब्द कर्म है जो देने का भाव रखता है, जिसके पास जो है वो भी खोने का भाव रखता है, इससे संगठन है। तो क्या हम सब तैयार हैं कि जो हमारे पास है वो हम संगठन को दे देंगे? क्या हम तैयार हैं? अगर हमारा भाव देने का है तो निश्चित तौर पर हम संगठन को गति प्रदान करें। दूसरी बात, मान और सम्मान की जहाँ तक पैसा अपने बात देंगे, जब और जिस जगह हमें मान और सम्मान की चाह हो जाए वहां पर हम किसी भी कार्य को गति प्रदान नहीं कर सकते। तो संगठन में मान के लिए बनता है या सम्मान के लिए बनता है, संगठन बनता है प्रोत्साहित करिए, आप उत्साहित करिए, आप उसे प्रोत्साहित करिए, वही संगठन गति प्रदान करता है। एक छोटा सा सामान्य प्रश्न सभी के मन में है, हम बहुत दूर से चल के आए लेकिन लोग यहाँ पर बहुत कम हैं। तो सहज एक स्वाभाविक बात मन में आती है कि इतने से लोग हैं, हम इतने से सदस्य हैं, हम चलकर आए, हम कहीं समय तो वेस्ट नहीं कर रहे या हम धन तो वेस्ट नहीं कर रहे। तो ऐसा कभी मैं सोचेगा, जब हम दान के लिए निकलते तो 100 ले लेते तो 101 के लिए एक ही चाहिए होता है और एक और एक कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। तो हमें यही सोचना है, हम जितने लोग हैं वो एक कड़ी से कड़ी जुड़ते चले जाएंगे और संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। अभी भाई साहब ने कहा कि अगर किसी महिला को या किसी बालिका को कोई समस्या है, धन की कमी है और धन की कमी में अगर उसको विवाह में कोई प्रॉब्लम है या कोई और चीज की समस्या है तो वो उसे सहयोग करने को तैयार है। देखिए, इसका तात्पर्य क्या होगा? यहाँ से एक लाइन लिखी और वहां से मुझे प्रोत्साहन मिला, मुझे उत्साह मिला और मैं चूंकि शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हूँ तो मेरे मन में भाव आया कि राजस्थान में अगर कोई लड़की पढ़ने आयोग बालिका वो मेरी कॉलेज में आ जाए, मैं निःशुल्क पढ़ाने के लिए बस ऐसे ही हम उत्साहित होते चले जाएंगे, ऐसे ही हमें ऊर्जा आती जाएगी और हम संगठन को गति प्रदान कर देंगे। बहुत बड़ा माना बीएल सोनी साहब का कि आपने यहाँ से कह दिया कि ज्योति जी ने यहाँ पे एक दान दिया, मैंने दान नहीं किया है, मेरी हिम्मत ही क्या है कि मैं कोई दान दूं और मेरी क्षमता ही क्या है कि मैं कोई और किसी तरीके से किसी प्रकार का अर्थ नहीं, मैं समय धन देना चाहती हूँ। आप मेरे से समय का धन लीजिए, आप मुझसे कार्य का धन लीजिए, मुझसे समर्पण का धन लीजिए, क्योंकि समर्पण के बिना हम कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आपके पास भाव नहीं है, भगवान आपके दीपक का मोहताज नहीं है, भगवान आपके प्रसाद का मोहताज नहीं है, आपके भावों का मोहताज है। तो यहाँ से भाव जागृत होना चाहिए, प्रत्येक के मन में ये भाव जागृत हो कि हमें संगठन को गति प्रदान करना है और संगठन का उद्देश्य क्या हो। चूंकि मैं मातृशक्ति हूँ तो मैं चाहूंगी हम मातृशक्ति के लिए काम करें, हम मातृशक्ति को आगे लेकर आए। जब आपके गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन दे दिया है तो हम क्यों बैठे? देखिए, मैं दूसरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। संगठन इस बात पे खास ध्यान दें कि भारतीय सभ्यता संस्कृति को हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ कई बार कि हमने हमारी सभ्यता संस्कृति को खो दिया है और कई बार ये भी मन में विचार आता है कि अगर हमने हमारे संस्कार खो दिए हैं तो हमारी पहचान खो गई। तो मातृशक्ति विशेष काम करे इस संगठन के माध्यम से कि हम हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता और हमारे संस्कारों को गति प्रदान करें। और ये काम कहाँ से होगा? घर से निकल कर नहीं, हमें घर से शुरू करना, हम घर से शुरू करें, अपने परिवार से शुरू करें, तब जाके हम गति प्राप्त कर पाएंगे। मैं छोटा सा सामान्य एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे पीएम साहब की तरफ से, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 2-3 बार विदेश जाने का मौका मिला। तो जब मैं मैट्रिक गई तो मेरा नंबर फर्स्ट डे 5,000 नंबर खराब था, तो दूसरे दिन मुझे अपने वेशभूषा में अपना स्पीच दिया और सबको अपने कागज देना पड़ा था मंच में चढ़ने से पूर्व अपना परिचय देने के लिए। तो बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ कि मुझे लगा कि ऊपर चढ़ो फिर एक पेपर दो, वो परिचय देगा। वहां जाके जाकर हुआ मन में
कि हमें हमारी हिंदी भाषा में बात करनी चाहिए, हमारी वेशभूषा में विशेष काम करना चाहिए। मैंने तुरंत चेंज किया और सेकंड डे में साड़ी पहनकर गई। मैं जैसे ही साड़ी पहनकर स्टेज पे भी नहीं चढ़ी, वहां से अनाउंसमेंट हो गया शी इज फ्रॉम इंडिया। मुझे बहुत गर्व फील हुआ कि मेरी वेशभूषा में इतनी ताकत है। तो जो